एक काम करो, जरा आसपास देखो। ये आसपास तो कोई लाश नहीं है। तुझे अच्छी तरह से याद है, तूने लाश यहीं देखी थी? हाँ लेकिन साहब क्या सब अच्छे से नहीं देखा साहब। मतलब? साहब वो कुछ सोया हुआ रहेगा तो मुझे लगा कोई मर गया साहब। साहब वो क्या नशे में था ना साहब, साहब इसीलिए। पागल समझ रहा है मैं तू? साहब गलती हो गई साहब। साहब मुझे साहब साहब नाम क्या है तेरा? सादिक साहब, सादिक शेख साहब। आपका बहुत बहुत वक्त बर्बाद किया साहब, मुझे जाने दो साहब, गलती हो गई साहब मेरे। चल ठीक है, जा। शुक्रिया साहब। जिस डर और विश्वास से वो आदमी पुलिस स्टेशन आया था, उससे ये लगता है उसने यहाँ लाश देखी थी। ये देखिए सर। सर लाश अगर यहीं थी तो जरूर से खींचकर उस तरफ ले जाया गया होगा। सर ब्लड ट्रेसेस तो नहीं दिख रहे, लेकिन हो सकता है कि मर्डर गला दबा के किया गया हो। उस आदमी ने जिस औरत की लाश देखी थी, उसे नाम से जानता था। क्या नाम बता रहा था वो उसका? शेफाली। एक काम करो, ये बागमारा और आसपास के गांव में पता करो शेफाली नाम की कौन कौन औरत रहती है। कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है? सर हेलो, शेफाली यहीं रहती है? जी 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 साहब, मैं उसका अब्बू। कहाँ है वो? क्या हुआ? वो बाहर गई है। कब गई? सुबह ही। कहाँ गई हो? यहीं कहीं होगी। उसका शौहर भी इसी गांव का है, हो सकता है वहां गई हो। क्या नाम है उसके शौहर का? सादिक शेख। नाम क्या है तेरा? सादिक शेख। कहाँ रहता है ये सादिक शेख? ये सादिक शेख कौन है? साहब मैं ही हूँ सादिक शेख। तुम्हारे अलावा सादिक नाम का कोई और दर्जी भी है इस गांव में क्या? इस गांव में तो यही अकेला पीस है। तुम कौन? साहब मैं यूसुफ, इसका दोस्त। तुम्हारी बीवी का नाम शेफाली है? साहब शेफाली के साथ मेरा हलाला निकाह हुआ था। हलाला निकाह मतलब? साहब उसका पहला निकाह किसी दूसरे मर्द से हुआ था, फिर उसने शेफाली को 3 तलाक बोल दिया। लेकिन साहब बाद में उसे एहसास हुआ कि उसको तलाक नहीं बोलना चाहिए था। अब साहब तलाकशुदा मर्द दोबारा अपनी पहली बीवी से निकाह करना चाहे तो उस औरत को हलाला निकाह फिर तलाक से गुजरना पड़ता है। नाम क्या है शेफाली के पहले शौहर का? एहसान जैदी। इस्लाम धर्म में पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलने के बाद तलाक दे सकता है और वो उससे तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी तलाकशुदा बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह हलाला के बाद दोबारा तलाक ना पाए। लेकिन क्या शेफाली का पति एहसान जैदी वाकई में शेफाली से दोबारा निकाह करना चाहता था? और क्या शेफाली की इसमें रजामंदी थी? लेकिन इन सवालों से ज्यादा अहम पुलिस के लिए यह जानना जरूरी था कि वो शख्स कौन था जो अपने आप को सादिक बता रहा था और शेफाली को मरा हुआ कह रहा था। पर जिस शेफाली का उसने जिक्र किया था, क्या वो वाकई जिंदा थी? साहब यही मेरी बेटी है शेफाली। एहसान से तलाक लेने के बाद सादिक से हलाला निकाह? हाँ साहब, ये सादिक से। शेफाली को बोलने दो। शेफाली बोलो बेटा। हाँ साहब, अब्बू सही बोल रहे हैं। एहसान से तलाक लेने की कोई खास वजह? सब वो दारू पीकर मारपीट करता था, इसीलिए। कल रात तालाब पे गई थी तुम? नहीं साहब। साहब हम लोग जा सकते हैं?
ठीक है। शेफाली चलो बेटा, चलो। जिसे हम सादिक समझ रहे हैं, अगर वो सादिक नहीं तो फिर वो था कौन जो शेफाली की लाश देखने की बात कर रहा था? तेरा नाप खो गया था, लेकिन देख तेरे लिए एकदम नाप का सिला है। वो कैसे? भाई एक बार हम किसी खातून को देख लें तो बिना इंची टेप के उसका नाप अपने जहन में चप जाता है। अच्छा, कपड़े सीते सीते तेरी नजर सुई और जबान कैंची हो गई है, लेकिन सिर्फ कैंची चलाता है या कुछ और भी? बस बस मेरे चाल ढाल पर ध्यान मत दे, घड़ी तक घड़ी। तेरा सवाल आता ही होगा, ये ले बुरका डालने में चलता हूँ। एहसान ज़ैदी यहीं पे रहता है? जी। बुलाइए, उसे बात करनी है। या अल्लाह, वो घर पर नहीं है साहब। कहाँ है? साहब क्या बात है साहब? कुछ तो बताइए साहब, क्या बात है? ये फोटो किसकी है? यही तो एहसान है साहब। ये एहसान है? नाम क्या है तेरा? सादिक साहब, सादिक शेख। पढ़ो। बताता हूँ। तूने अपना नाम सादिक क्यों बोला? उस रात जब शेफाली की लाश नहीं मिली तो मैं घबरा गया साहब, इसलिए डर के मारे मैंने आपको अपना नाम सादिक बताया। पर साहब मैंने शेफाली की लाश देखी थी, वहीं पे थी। शेफाली कलम से मिलके गई अपने अम्मी अब्बू के साथ? क्या? हाँ। साहब मैं कल खुद शेफाली के अब्बू के घर गया था, तो उन्होंने मुझे घर में घुसने नहीं दिया। शेफाली तो बाहर बुलाओ। एहसान, जो बात करनी हमसे कर। हलाला करके 1 महीना हो गया, दोबारा निकाह नहीं करवाना है क्या? दोबारा उसको जहन्नुम में नहीं भेजना है। तो उसको घर पे बिठा के जन्नत नसीब करवा दिया क्या? ए, जबान संभाल के बात कर। 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ मैं, वो शेफाली से दोबारा निकाह करवा दे, वरना तेरा कलमा पढ़वा दूंगा मैं। मुझे लग रहा है कि आप शेफाली से नहीं, उसकी छोटी बहन अफसाना से मिले होंगे। और सब मैं आपको बोलता हूँ साहब, ये लोग बहुत खराब लोग हैं साहब। शेफाली से बहुत नफरत करते थे, हमारे निकाह के भी खिलाफ थे। अगर वो खिलाफ थे तो फिर तूने शेफाली को तलाक क्यों दिया? निकाह के बाद हमारी अनबन बहुत होने लगी थी, उसकी और मेरी अम्मी की भी नहीं बनती थी साहब। मेरी नौकरी भी नहीं लग रही थी, इसलिए शेफाली भी मुझसे नाराज थी। फिर एक दिन मैंने उसको झूठ बोल दिया कि कोलकाता में मुझे बड़ी नौकरी लगी है। एहसान, मुझे कब बुलाओगे कलकत्ता? शेफाली, वहाँ नए लोग हैं, नया शहर है, मुझे थोड़ा वक्त दो, ठीक है? और तुम्हें लेके जाऊंगा मेरे साथ। तब मैं पहली बार कोलकाता में नौकरी ढूंढने जा रहा था। बहुत जूते घिसने के बाद भी कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा था। ऊपर से उस शेफाली भी रोज फोन पे फोन किया करती थी कि मुझे कोलकाता कब बुला रहे हो। फिर साहब मैंने परेशान होकर फिर उसको बोल दिया। शेफाली, जी अम्मी। एहसान का फोन। एहसान का फोन। हेलो एहसान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम मुझे फोन कर रहे हो। एहसान, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे कलकत्ता नहीं ले जाना चाहते क्या? एहसान, सब ठीक है ना? मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ।
तलाक तलाक तलाक। मुझे लगा मैंने ठीक नहीं किया, इसलिए मैंने शेफाली से दोबारा निकाह करने के लिए उसको मनाया। सादिक से उसने हलाला निकाह किया, लेकिन साहब उसके यहाँ रह रहे के मानो वो उसी की हो गई थी। सादिक को तलाक देके मुझसे दोबारा निकाह करने के बजाय साहब वो उसी से लिस्ट लड़ाने लगी। सर, बागमारा गांव में एक आदमी की लाश मिली है। हटो सामने से, हटो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, ये रज्जाक है, सादिक का बड़ा भाई। कब हुआ ये सब? सब पता नहीं, कल शाम को तो निकला था ये। कहाँ के लिए? एक कस्टमर को कपड़े डिलीवर करने के लिए गया था। कौन कस्टमर? साहब जीनत इसी गांव में रहती है, इसने कपड़े उसको डिलीवर किए थे। साहब रात भर मैं इसको खोजता रहा, आज सुबह देखा तो ये। सर, ये सादिक की हत्या का कारण शेफाली से तो नहीं जुड़ा? अब ये तो उस्मान ही बताएगा। नहीं मैंने शेफाली को मारा है और ना ही सादिक को। तो फिर अफसाना को शेफाली कह के क्यों मिलवाया हमसे? उस लड़की की वजह से हमेशा हमारा बेड़ा गर्क हुआ है साहब। पहले उसने डल्ले एहसान से इश्क लड़ाकर उससे निकाह कर लिया, फिर तलाक, और दोबारा उससे निकाह करने के लिए हलाला से गुजरी। मतलब तुम शेफाली से नफरत करते थे? तुम्हें यह बात भी गवारा नहीं थी कि शेफाली सादिक से हलाला निकाह करे? इसी वजह से तुमने पहले शेफाली को और बाद में सादिक को मारा, क्योंकि तुम्हें पता चला कि हलाला के बाद शेफाली सादिक से इश्क लड़ा रही थी। नहीं नहीं साहब, ये अफवाह एहसान की साजिश है साहब। उसी ने उसे अगवा किया होगा ताकि उसे मेहर ना देनी पड़े। मेहर? एहसान ने उसे तलाक तो दिया था, लेकिन मेहर के 3 लाख रुपए नहीं दिए थे। निकाह के वक्त दूल्हे के घर वाले अपनी खुशी से दुल्हन को मेहर की एक रकम देना तय करते हैं, जिसका जिक्र कबूलनामे से पहले काजी द्वारा किया जाता है। उसी तरह पति जब अपनी बीवी को तलाक देता है तो अपनी तलाकशुदा पत्नी को मेहर की वो रकम वापस करना उसका फर्ज ही नहीं, कायदा माना जाता है। जब उस्मान का झूठ पकड़ा गया तो आरोपों से बचने के लिए उसने उल्टे एहसान पर यह कहकर शक जताया कि मेहर की रकम ना लौटाने के लालच में उसने ही इन सारे अपराधों की साजिश रची है। साहब मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूँ, ये सब शेफाली की अब्बू की नफरत का नतीजा है। उनकी नफरत की छोड़, तेरा लालच भी तो वजह बन सकता है। कैसा लालच साहब? तुझे शेफाली के मेहर के 3 लाख रुपए जो नहीं लौटाने थे। साहब लेकिन शेफाली मुझे दोबारा निकाह करने वाली थी। पहले तो तू बोला कि वो सादिक से। साहब ये बात भी सही है, लेकिन सादिक की हत्या का सुन के मुझे यकीन हो गया कि शेफाली के अब्बू ने शेफाली को मारा है, और सादिक को भी उन्होंने ही मारा है साहब, क्योंकि साहब शेफाली हलाला निकाह के तलाक के बाद भी उस सादिक से इस लड़ा के उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी साहब। देव, झूठे तो ये दोनों ही हैं, लेकिन सच का पता लगाने के लिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्या शेफाली और सादिक के बीच वाकई कोई अफेयर चल रहा था या फिर हकीकत कुछ और ही है? साहब ये कहना सरासर गलत होगा कि सादिक और शेफाली के बीच में प्यार था। वो तो मजबूरी का रिश्ता निभा रहे थे साहब। कितने वक्त तक रही शेफाली यहाँ सादिक के साथ? साहब ये कोई 2 महीना 2.5 महीना, और जब से वो यहाँ से गई वो अपने अब्बू के यहाँ रही। साहब मुझे तो लगता है कि ये शेफाली के अब्बू और एहसान के रंजिश के चलते मेरा भाई हलाल हो गया है। सर, सादिक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या सर पे चोट लगने से हुई। किसी ने भारी पत्थर से उसके सर पे वार किया। हत्या का समय 7 अगस्त रात 9 से 10 के बीच। और 6 अगस्त को एहसान पुलिस स्टेशन आया ये बोलते हुए कि उसने शेफाली की लाश देखी है। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि एहसान झूठ बोल रहा है। ये देखिए सर, सादिक और शेफाली की कॉल रिकॉर्ड्स, इससे ये साफ है कि हलाला निकाह के तलाक के बाद से उनके बीच एक भी कॉल नहीं हुई। लेकिन सर सच्चे तो शेफाली के घर वाले भी नहीं है। 7 अगस्त की सुबह से अब तक शेफाली के फोन से उसके अब्बू को कॉल हो रहे थे। व्हाट? हाँ सर, और हैरानी की बात यह है कि ये कॉल इंडिया से नहीं बल्कि बॉर्डर पार बांग्लादेश से किए गए हैं। 6 अगस्त की रात से ही मैं शेफाली के लिए परेशान। अगली सुबह तक वो
घर नहीं आई थी। मैं सोच ही रहा था क्या करूं, तभी उसके मोबाइल से मुझे कॉल आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू? कौन? आपका दामाद मुराद हसन। क्या? शेफाली से निकाह कर लिया है मैंने और उसे अपने मुल्क बांग्लादेश ले आया। बांग्लादेश? लेकिन शेफाली? शेफाली मेरे हिफाजत में है, मरते दम तक मेरे साथ में रहेगी। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। खुदा हाफिज। लेकिन हेलो हेलो हेलो, और फोन के कट होते ही आप वहां आ गए और शेफाली की पड़ताल करने लगे। वो बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जा चुकी थी। मैं समझा आपके आने की वजह शायद उसका बॉर्डर पार हो जाना ही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया। तो फिर उस झूठ पर मैं पैबंद लगाता रहा। झूठ पे जब झूठ के पैबंद लगाए जाते हैं उस्मान साहब, तो साजिशें पकाई जाती हैं। कोई साजिश नहीं साहब, सिर्फ अपने आप को कलंक से बचाने की कोशिश। जब से शेफाली जवान हुई है तब से वो मेरी नजरें झुकवा रही हैं साहब। पहले एहसान, फिर सादिक और अब मुराद हसन। एक बाप अपनी बेटी का नाम कैसे उस मर्द के साथ बताए साहब जिसकी उसने शक्ल तक नहीं देखी। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुराद हसन को नहीं जानते? कैसे जानूंगा, वो बॉर्डर पार का है। शेफाली के अब्बू उस्मान बार बार अपना बयान बदल रहे थे। शेफाली के पहले पति एहसान की बातों में भी कई भटकाव थे और शेफाली से जुड़े सवालों में किसी मुराद हसन का भी जिक्र सामने आया था। आखिर कौन था ये मुराद हसन? क्या वो हिंदुस्तानी था या फिर बांग्लादेशी? पुलिस मुराद हसन से जुड़ी कोई भी जानकारी जुटाने में अभी तक सफल नहीं हो पाई थी और फिलहाल वो शेफाली के दूसरे पति सादिक शेख की हत्या की गुत्थी सुलझाने में व्यस्त हो गई। और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसने सादिक और शेफाली के निकाह हलाला के अंदरूनी राज खोल दिए। सर, मैंने सादिक की कॉल रिकॉर्ड फिर से चेक की। रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी ज्यादातर बातें यूसुफ से होती थी। यूसुफ? साहब मैं यूसुफ, इसका दोस्त। यूसुफ और सादिक की दोस्ती के बारे में एक दो अजीब से बयान सामने आए हैं सर। कैसे बयान? हमारा रिश्ता समलैंगिक था साहब। मेरा बस चलता तो मैं उससे निकाह करके हमेशा उसे अपने साथ रखता। सादिक सिर्फ दिखने का मर्द था, तभी तो शेफाली ने उसके साथ हलाला निकाह किया। और तुझे लगा सादिक ने तुझे धोखा दे दिया क्योंकि तलाक के बाद सादिक और शेफाली के मिलने की अफवाह जो थी, इसीलिए तूने सादिक का मर्डर? नहीं साहब, ये सिर्फ अफवाह ही थी। सादिक ने सिर्फ शेफाली की मदद की। वो मेरे अलावा कभी भी किसी का जीवन साथी नहीं बन सकता था। तू सादिक को इतना करीब से जानता था तो ये बता फिर सादिक का मर्डर किसने किया? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सादिक का मर्डर नहीं कर सकता। यूसुफ के बयान की पुष्टि के लिए पुलिस ने सादिक की हत्या वाली रात यूसुफ की एलिबाई चेक की। सर, यूसुफ की एलिबाई कंफर्म की। सादिक की हत्या वाली रात वो अपने दोस्तों के साथ पासे के गांव में छाव डांस देखने गया था। तो फिर यह भी सच होगा कि सादिक गे था। शेफाली और सादिक के बीच अफेयर की अफवाह भी झूठी थी जिसे फैलाने में एहसान और उसकी मां का हाथ हो सकता है और मकसद शेफाली को करेक्टरलेस साबित करके उसको मेहर की रकम देने से बचना। यह एहसान जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के नीचे भी। उसका झूठ उसकी मां से ही पकड़ में आएगा। साहब, मेरे बेटे ने कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाई। जो कुछ सच है वो मैंने अपने आंखों से देखा है साहब। क्या देखा? 1.5-2 महीने पहले मुराद हसन को जानती हो? मुराद हसन? ये कौन है साहब? देव, 6 अगस्त को यहां से जितने भी लोग बांग्लादेश गए हैं उनकी लिस्ट तैयार करवाओ। सर, पुलिस अब शेफाली के बांग्लादेश में होने और मुराद हसन से जुड़े राज पता लगाने में जुट गई। शेफाली और मुराद के बॉर्डर पर होने के कानूनी दस्तावेजों के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियों के रहस्य भी जानने की कोशिश की गई। सर, ऑफिशियली बॉर्डर पार करने वालों की लिस्ट है ये, लेकिन इसमें शेफाली का नाम कहीं भी सामने नहीं आया है। सर, पता चला है कि बॉर्डर के पास हक्कीपुर गांव में बशीर नाम का एक आदमी है जो गैरकानूनी तरीके से लोगों को बॉर्डर पार करवाता है। तो फिर उसके पास शेफाली और मुराद हसन की इंफॉर्मेशन जरूर होगी। हाँ सर, खबरियों से भी पता चला है कि ये बशीर कहने को तो छाव डांसर है लेकिन इसका धंधा कुछ और ही है।
नहीं नहीं साहब, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ। हाँ, कलाकार तो तू है, बिना वीजा के यहाँ के लोगों को बॉर्डर पार जो करवाता है। एक बात बता, 6 अगस्त को मुराद हसन और शेफाली को बॉर्डर पार कराया था तूने? अब तू सच बोलेगा या हम उगलवाएं? साहब, मैंने किसी को बॉर्डर के पार नहीं करवाया, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है, पर एक शर्त पे बोलूंगा, यदि आप मुझे जाने देंगे। ठीक है, बोल। बागमारा गांव का सादिक टेलर है, वो 6 अगस्त को मेरे पास आया था एक मोबाइल लेकर। सादिक टेलर? कौन? सादिक शेख? हाँ साहब, सादिक शेख। वो उसने मुझे एक मोबाइल दिया और बोला कि ये शेफाली का मोबाइल है, और बोला कि इसको बॉर्डर के पार करना है, ताकि वहां से कोई मर्द उसके बाप को फोन करे और बोले कि शेफाली का उसके साथ निकाह हो गया है, और वो शेफाली को लेकर बॉर्डर के पार चला गया है। बशीर का बयान इशारा कर रहा है कि शायद शेफाली जिंदा नहीं, सिर्फ उसका फोन ही बांग्लादेश गया था। मतलब 6 अगस्त की रात को एहसान ने सच में शेफाली की लाश देखी थी और सादिक ने बशीर को शेफाली का फोन दिया। तो क्या सादिक ने शेफाली का मर्डर किया? और अगर सादिक ने शेफाली को मारा तो फिर सादिक को किसने मारा सर? इन सवालों की भूल भुलैया में उलझने से पहले हमें यह कंफर्म करना है, अगर शेफाली की हत्या हुई थी तो लाश कहां ठिकाने लगाई गई होगी? सर। हाँ देव, बोलो। सर, इधर पास के एक तालाब में एक नहीं बल्कि 3 लाशें मिली हैं। 3 लाशें? ये देखिए। ये तो शेफाली की लाश लगती है। हाँ सर, लेकिन बाकी की ये 2 लाशें बहुत बुरी कंडीशन में हैं। लगता है कई महीनों से इस तालाब में सड़ रही थी। जिस तरह से इन तीनों की बॉडीज को रस्सी से बांधकर पानी में डंप किया गया है, उसे तो यही लगता है कि शेफाली के हत्यारे ने इन दोनों की हत्या की है। एक काम करो, बॉडीज को आइडेंटिफाई करवाओ। अब इनकी पहचान ही बताएगी कि इनकी हत्या का लिंक शेफाली और सादिक की हत्या से है या नहीं। सर, मेरी बेटी को छोड़ दे। छोड़ दे। कहाँ मेरी बेटी? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ मेरी बेटी? कहाँ है शिफाली? छोड़ दे। शिफाली बोल, दूंगा एक को। हेलो, वो मुझे और मेरे बेटे को शेफाली का कातिल समझकर जान से मार देना चाहता था। लेकिन चाकू तो तुमने चलाया था उस पे। नहीं साहब, मैंने अपने हिफाजत के लिए चाकू उठाया था साहब। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए, गलती से लग गया साहब। मैंने जानबूझकर नहीं मारा साहब, आप किसी से भी पूछ लीजिए साहब। शायद उन दोनों औरतों का उनसे ताल्लुक हो ना हो, पर हमको लगता है कि शेफाली को दोनों माँ बेटे ने मारा है। सर, शेफाली के अलावा दोनों लाशें भी आइडेंटिफाई हो गई हैं। ये फरीदा, 9 महीने पहले इसका मिसिंग केस डाकपुर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था, और ये तबस्सुम। सर, दोनों ही औरतों में एक चीज कॉमन थी,
दोनों ही तलाकशुदा थी। तलाकशुदा तो शेफाली भी थी। इसका मतलब हत्यारा तलाकशुदा औरतों को टारगेट करता था। कहीं वो कोई सीरियल किलर तो नहीं? एक काम करो, फरीदा और तबस्सुम के रिश्तेदारों और इनके पहले पति से इनके पास्ट के बारे में पता करो। सर। पुलिस ने फरीदा और तबस्सुम के बारे में पता लगाया तो पता चला कि इन दोनों का भी हलाला निकाह सादिक शेख से ही हुआ था। बशीर का सादिक को लेकर बयान, फरीदा, तबस्सुम और शेफाली का सादिक से हलाला निकाह, और फिर तीनों औरतों की लाशें एक ही तरीके से एक ही तालाब में मिलना, इससे तो यही साफ होता है कि ये तीनों मर्डर सादिक ने किए हैं। लेकिन सर ये मर्डर सादिक ने किए किस इरादे से? फिजिकल डिसेबिलिटी के कुछ लोग हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। हो सकता है सादिक का उसकी कमजोरी को लेकर मजाक उड़ाया जाता हो जो सादिक से बर्दाश्त ना हुआ हो, और एक एक करके फरीदा, तबस्सुम और शेफाली उसकी हिंसा का शिकार हो गए हों। लेकिन सर सादिक का मर्डर शेफाली के मर्डर के एक दिन बाद हुआ। हो सकता है सादिक का मर्डर शेफाली को चाहने वाले ने किया हो जो सादिक से बदला लेना चाहता था। मैंने सादिक का चेहरा तो नहीं देखा, पर आप ही बताइए वो सादिक के सिवा और कौन हो सकता है? एहसान की मां ने बोला था कि उसने शेफाली को तालाब पे किसी मर्द के साथ देखा था। पता करो क्या वाकई कोई ऐसा है जिसका शेफाली के साथ अफेयर चल रहा था? सर, पुलिस अब ये राज जानने में जुट गई कि क्या शेफाली का वाकई किसी से अफेयर था, और पूछताछ की इस कड़ी में उस महिला से भी पूछताछ की गई जिसने सादिक को आखिरी बार देखा था, और उसके बयान ने पुलिस को एक नई लीड दी। कितने बजे होंगे उस वक्त जब सादिक आपके यहाँ कपड़े देने आया था? मेरे चाल ढाल पर ध्यान मत दे, घड़ी दे घड़ी। तेरा शौहर आता ही होगा। हाँ साहब, 8:40। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सादिक कभी खुद कपड़े देने नहीं आता था, हमेशा उसके भाईजान ही आते थे। हाँ साहब, सादिक कभी कपड़े डिलीवर करने नहीं जाता था, और उस दिन रज़ाक भाईजान ने उसे भेजा, और उसके जाने के 10 मिनट बाद ही दुकान उन्होंने बंद कर दी। उसके बाद मैं हकीपुर तमाशा देखने के लिए चला गया। मुझे कुछ नहीं पता साहब उसके बाद क्या हुआ। सब आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जिस पे शक होता है उससे हम यहीं बुला के बात करते हैं। साहब शक? मैंने क्या किया? सादिक का मर्डर। साहब क्या बात कर रहे हैं? मेरा छोटा भाई था वो। भाई भी था और तेरी दुकान का दर्जी भी, इसीलिए तूने उसे डिलीवरी बॉय बना के दुकान से बाहर भेजा। रात 8:40 पर उसने आखिरी डिलीवरी जीनत को दी, और जीनत के घर से तेरे घर के रास्ते के बीच करीब 9 बजे तूने उसका मर्डर कर दिया। साहब आप कुछ भी सोच रहे हैं साहब, साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। देख रज़ाक, होशियारी का कोई फायदा नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं हमने सब पता लगा लिया है। अब तू सच बोलेगा या हम उगलवाएं तेरे से? बोल। बड़ी शर्म आ रही होगी ना जब दुनिया बोलती होगी वो तेरा भाई है। साहब मैंने उसका कभी बुरा नहीं चाहा। साहब भाई होके उसने मुझे ब्लैकमेल किया। क्यों? साहब उसे मेरे और शेफाली के रिश्ते के बारे में पता लग गया था। शेफाली मुझे प्यार करती थी क्योंकि एहसान उसको कभी खुश नहीं रख पाया, और सादिक के साथ रहना तो उसकी मजबूरी थी। मर्द की नियत पर कुर्बान होना औरत की किस्मत है। जब दिल किया बीवी बना ली, और जब दिल भर गया तो तलाक बोल दिया। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तलाक तलाक तलाक। अपने फायदे का तलाक, फायदे का हलाला। अगर मुझे अपना समझती हो तो सादिक और एहसान को भूल जाओ। मुझे याद रखो, मैं तुम्हारा हौसला बनना चाहता हूं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। शाजिया मुझसे खफा थी, लेकिन साहब मैंने कभी शाजिया की परवाह नहीं की। सादिक और शेफाली के तलाक के बावजूद मैं उसे मिलता रहा, और साहब जब इस बात को सादिक ने जाना तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो शेफाली के अब्बू और एहसान क्या, पूरे गांव को ये बात बता दूंगा। जब ये शेफाली अचानक से लापता हो गई तो मेरा शक सादिक पर गया। सर मैं सबके सामने बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसको जानबूझ के दूर भेजा। शेफाली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम शेफाली का। तुझे सब पता शेफाली कहाँ पर है? मैंने बोला ना मुझे नहीं मालूम। देख मुझे तो बता दे शेफाली कहाँ है।
तेरे को सब पता शेफाली का है। क्या कर रहा है? क्या किया तूने शेफाली को? क्या किया शेफाली को तूने? मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। क्यों नहीं किया? बोल रहा हूँ मैंने। बोल रहा तूने शेफाली को? मैंने किया शेफाली को? क्या? छोड़ो मुझे। सब मुझे लगा वो सिर्फ जख्मी हुआ होगा। तुझे शक था या यकीन कि सादिक ने शेफाली को मारा है? सर किसी को मारने का बूता उसके अंदर नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो किसी का नुकसान कर सकता था, मुझे बस उस पर इतना ही शक था। सर सादिक और रजाक ने मारा, लेकिन शेफाली और बाकी औरतों के मर्डर में रजाक का कोई खास मोटिव नजर नहीं आ रहा। लेकिन रजाक की बीवी शाजिया का शेफाली को मारने का मोटिव हो सकता है। यह भी हो सकता है कि रजाक सादिक की पिछली बीवियों फरीदा और तबस्सुम से रिश्ता रख रहा हो और शाजिया इसकी चश्मदीद बनी हो। लेकिन सर एक अकेली औरत और 3-3 मर्डर। हाँ, वो ये काम अकेले तो नहीं कर सकती। पता करो शाजिया ये काम किससे करवा सकती है। सर सर शाजिया का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि वो हक्कीपुर गांव की है और बशीर उसका मुंह बोला भाई है। इसका मतलब बशीर शाजिया की पढ़ाई बोल रहा था। हाँ, मैं नफरत करती थी शेफाली से, लेकिन मैंने उसे नहीं मरवाया साहब। झूठ मत बोलो, हमें सब पता है। किससे मर्डर करवाया था? बशीर से? साहब मैं मानता हूँ कि शाजिया मेरी बहन जैसी है, लेकिन उसने मुझे कभी किसी को मारने को नहीं बोला। लगता है तू पिटे बिना नहीं मानेगा। देव साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अब ये पिटाई तेरे कबूलनामे पे ही रुकेगी। नहीं साहब। सर वो कुछ नहीं उगल रहा है। मुजरिम अगर सच ना उगले तो रास्ता बदलना पड़ता है। पता करो बशीर के धंधे में उसका भागीदार कौन कौन है। उन्हीं के अलग में डंडा देके बशीर का सर ये देखिए, ये देखिए सर मोबाइल। ये शेफाली का फोन तेरे पास कैसे आया? ये फोन तो मुझे पड़ा हुआ मिला था साहब। बेटा मुराद हसन, जो कुछ पता है सच सच बोल दे, वरना इस बार तो डंडे की पीठ पे नाचेगा। कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स भी हमने चेक किए। फरीदा और तबस्सुम के लापता होने के दौरान भी तू बागमारा गांव के तालाब के पास ही मौजूद था। शेफाली की तरह फरीदा और तबस्सुम के मर्डर भी तूने ही किए। बोल किया ना तूने? मैं मुराद हसन बनकर शेफाली के अब्बू को कॉल करता था साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू? कौन? आपका दामाद मुराद हसन। क्या? शेफाली से निकाह कर लिया है मैंने और से अपने मुल्क बांग्लादेश ले आया हूँ। तो तू मानता है फरीदा और तबस्सुम की तरह शेफाली को भी तू नहीं? शेफाली को नहीं साहब, शेफाली को नहीं, मैं सिर्फ फरीदा और तबस्सुम को मारा। फरीदा और तबस्सुम को क्यों मारा तूने? क्योंकि वो दोनों मुझसे इश्क करने लगी थी। उन दोनों ने हलाला निकाह सादिक से किया, लेकिन तलाक के बाद अपने पहले शौहर को भूलकर मुझसे निकाह करना चाहते थे, लेकिन मैंने सिर्फ उनसे संबंध बनाए साहब।
फिर मुझे पता चला कि वो एहसान से भी निकाह नहीं कर रही है और सादिक के बड़े भाई रज्जाक से उसका चक्कर चल रहा है। तब मैंने उसे तालाब के पास वाले खेत में मिलने के लिए बुलाया। साहब शेफाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे निकाह कर लो, खुदा कसम मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं बशर, मुझ में क्या कमी है, क्या खराबी है मुझ में? कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम उस सादिक के बड़े भाई रज्जाक से प्यार करते हो, क्यों? मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम मेरी तौहीन कर रही है। मुझे कोई है? शेफाली, 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 शेफाली। जब एहसान ने उसे वहां देखा तो मैं घबरा गया था साहब। लाश, लाश, लाश। उसके वहां से जाते ही मैंने शेफाली की बॉडी को तालाब में फेंक दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह अशफाक ने फरीदा और तबस्सुम की बॉडी को फेंका था साहब। कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन शेफाली ने जो सहा वो महिलाओं के साथ हमारे देश में अक्सर होता ही रहता है। एक लड़की को पैदा होते ही पराया कर दिया जाता है और उसका हाल ये होता है कि ना तो वो अपने मायके की रहती है और ना ही उसके ससुराल में उसे कभी अपना समझा जाता है। न जाने कितनी रस्मों का हवाला देकर मर्द अपने स्वार्थ के मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हैं और औरतों का सिर्फ शारीरिक हनन ही नहीं बल्कि उनकी भावनाओं का भी हनन किया जाता है। हालांकि शेफाली की हत्या बशीर नहीं की, लेकिन एहसान, सादिक, रज्जाक और खुद शेफाली के घर वाले शेफाली के इस दुखद अंजाम के भागीदार हैं। शेफाली हो, तबस्सुम हो या फरीदा, हमारे देश में औरतों की बदहाली के किस्से सिर्फ अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां नहीं बनते, बल्कि हर गली मोहल्ले में किसी न किसी शेफाली, फरीदा और तबस्सुम से हमारा परिचय अक्सर होता ही रहता है। बुद्धिजीवी इस पर विचार तो करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसका हल कभी निकाल पाएंगे? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।